जी बोलिए। अभिषेक कुमार नहीं है क्या? अभिषेक से ही बात हो रही है। अभिषेक कुमार, पापा का नाम प्रमोद साहनी है, मम्मी का नाम है गिरजा देवी। यस। आपने जो इस बार इंटर का एग्जाम दिए थे बाबू, आपका पेपर कैसा गया था? पेपर ही ठीक ही तो गया था। तो आपका कॉपी चेक हो गया बाबू। डाटा एंट्री के लिए डाटा बोर्ड ऑफिस पटना आया हुआ है, लेकिन मैं देख पा रहा बाबू फिजिक्स और केमिस्ट्री दो विषय में आपका क्रॉस लगा हुआ है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही लगा हुआ है। रोल नंबर है 25,10,172 और रोल कोड है 31,027। जी। हाँ, तो मैं अभी आपको साइट से कॉल किया हूँ कि अगर अभी आप नंबर बढ़ाना चाहते हैं बाबू, साइट से नंबर बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको कुछ खर्च आएंगे। अगर दे पाएंगे तो रिजल्ट आपका फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। 350 नंबर से प्लस मार्क मिल जाएगा। कितना नंबर से क्रॉस है? इसमें आपको फिजिक्स में आया है 13 नंबर और केमिस्ट्री में 16 नंबर आया है। फिजिक्स में आया 13 नंबर जी और केमिस्ट्री में 16 नंबर। जी। कितना रुपया देना पड़ेगा? इसमें आपको 7,000 रुपया खर्च लगेगा अगर फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट अच्छे रैंक से करवाएंगे तो, और सेकेंड डिवीजन करवाएंगे तो 4,000 रुपया खर्च आएगा। हम लोग तो गरीब आदमी है, कहाँ से हो पाएगा? तो फिर आप पढ़ाई करोगे बाबू तो इससे ज्यादा आपको 7,000 से ज्यादा खर्च आ जाएगा। और इसमें आपको 1 साल का टाइम भी बर्बाद होगा। ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दोगे और आपको अगले साल भी इतना अच्छा रैंक आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अभी करवाएंगे तो 1 साल का टाइम भी बचेगा, आपको रैंक भी अच्छा रहेगा बाबू। कॉपी क्या तारीख से चेक हो रहा है? कॉपी चेक हो गया, अभी डाटा एंट्री हो रहा है बाबू। कॉपी आज चेक पूरा हो गया। हाँ, कॉपी चेक हो गया, डाटा एंट्री हो रहा है। कॉपी चेक होता जा रहा है, स्टूडेंट का डाटा एंट्री हो रहा है साथ ही साथ। कितने तारीख से कॉपी चेक हो रहा है? कॉपी चेक हो रहा है 16 तारीख से बाबू। अच्छा। और साथ ही साथ डाटा एंट्री भी हो रहा है। तो पैसा तो नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा? सो अभी दे देंगे। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ से लाओगे, तो मेरे ऊपर तो डिपेंड नहीं करता है। तो बायोलॉजी में कितना होगा? बायोलॉजी का डाटा मेरे पास नहीं है बाबू। फिजिक्स और केमिस्ट्री का डाटा है। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर पेमेंट करते हो तो आपका टोटल विषय का नंबर बढ़ेगा। इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कितना नंबर बढ़ जाएगा? ये आपको 350 नंबर से प्लस मार्क मिलेगा। 360 या 365 नंबर मिलेगा। तो आप तो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री का डाटा रिकवर कर रहे हैं, तो आप बायोलॉजी इंग्लिश में कैसे बढ़ा दीजिएगा? इसमें भी बढ़ जाएगा। बाकी स्टाफ के पास आपका डाटा होगा ना, मैं उनको साइड से काम करवा देता हूँ। जब मेरे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री का डाटा आया तो बायोलॉजी और फिजिक्स का पता है कि मुझे कहाँ पे डाटा है। मैं उनको साइड से जो पेमेंट आपसे ले रहा हूँ, आपको 2 विषय का पेमेंट नहीं ले रहा हूँ ना, पूरा 5 विषय का पेमेंट ले रहा हूँ ना, तो 5 विषय का नंबर बढ़ेगा। अच्छा, एक आदमी से मैं बात कराऊँ क्या? क्या? आदमी से बात कराता हूँ। किनसे? बोर्ड ऑफिस से बात कर रहे थे कि पैसा 4,000 रुपया भेजिए, आपके क्रॉस लग गया फिजिक्स और केमिस्ट्री। हेलो जी बोलिए। कौन सेंटर से बोल रहे हैं? वहाँ जाके भेंट करके दे दीजिए पैसा। ऑफलाइन पैसा लीजिएगा? ऑफलाइन हम लोग साइट से काम करते हैं। अगर ऑफलाइन देना है तो बोर्ड ऑफिस आइए और साइट से मुझे कॉल करके बुलाइए। ऑफलाइन देना है तो ऑफलाइन में हो जाएगा। हाँ, तो जाके भेंट कीजिए पटना बोर्ड ऑफिस साइड होके बात। आइए बोर्ड ऑफिस पटना आइए, भेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये नहीं बोलिएगा कि मैं पैसा देने आया हूँ। साइट से आकर हाँ, दे ये बात दीजिएगा। करा बोलेगा जाके भेंट करना। साइट से आकर दे दीजिए, साइट से काम निकलवा दूंगा। ठीक है। तो कब तक आ जाओगे? 1 घंटे में आ जाओगे? 1 घंटे में कैसे आना होगा? मुजफ्फरपुर से 1 घंटे में चले जाएंगे। और कोई पटना में आपका नहीं रहते हैं? नहीं। तो फिर नहीं होगा बाबू। आने से परेशान भी होइएगा झूठ क्या, और 1 घंटे में आपका डाटा अपलोड हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट का डाटा जो होता है सीरियल नंबर से अपलोड होता है। जब सीरियल नंबर आपका आएगा तो मुझे तो अपलोडिंग करना पड़ेगा। फिर आओगे भी काम भी नहीं होगा। 1 घंटे में तो नहीं हो पाएगा। अगर कोई पटना में आपके रहते रिलेशन में तो उनको भेज दीजिए, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे तक मैं डाटा रोक लूंगा, उससे ज्यादा नहीं रोक पाऊंगा। हमको तो जाना ही में अब कम से कम 2.5-3 घंटा लगेगा। तो नहीं आइए बाबू। अगर करवाना है तो फिर ऑनलाइन भेज दीजिए। अगर करवाना नहीं है तो फिर जो डाटा है मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो जैसा आपको मर्जी लगे। गरीब आदमी है, थोड़ा दया कीजिए।
गरीब आदमी है तो बाबू पढ़ाई करने में भी तो खर्चा आपको आएगा। बहुत गरीब है, आप देखिएगा तो कहिएगा कि इतना गरीब कोई हो नहीं सकता। ऐसे थोड़ी होगा कि आप पढ़ाई ही छोड़ दीजिएगा। वो पढ़ाई करोगे ना तो पता चलता होगा आपको कि कितना पढ़ाई करने में आपको खर्च आता है। 7,000 से ज्यादा आपको खर्च आ जाएगा। और आपको रिजल्ट भी अगले साल आप पास करोगे तो कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी तो करवाओगे तो अच्छा रैंक मिल जाएगा ना आपको। तो ये तो हम अभी तो उतना देर में तो नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए बोल रहे कुछ हो सके अपना तरफ से तो कर सकते हैं। नहीं हो पाएगा बाबू, जब तक मैं आपका डाटा में छेड़छाड़ नहीं करूंगा, जब तक आप कुछ भी पेमेंट नहीं करवाएंगे। 7,000 जो पेमेंट है, अगर आप ऐसा भी करते हैं 3,000 पेमेंट करते हैं, 4,000 आप मुझे आकर दे दीजिएगा, डाटा अपलोड कर दूंगा। वहाँ पर आने में बहुत दिक्कत है। तो दिक्कत है तो बाबू 3,000 आप मुझे अभी पेमेंट कीजिए। 3,000 पेमेंट करने के बाद जिस टाइम आप पेमेंट करें ठीक 1 घंटा आप वेट करना है। 1 घंटे में मेरे पास जो मार्कशीट निकलेगा सिग्नेचर मोहर के लिए, उसको मैं भेज दूंगा आपके पास, चेक कर लेना। पूरे फैमिली को भी दिखा देना। 1 घंटे में मार्कशीट नहीं जाएगा, अपना पैसा मुझसे रिटर्न ले सकते हो। मेरा 1 दिन का काम नहीं है, हर साल मैं स्टूडेंट को क्लियर करवाता हूँ। यहाँ से इतना रुपया अभी एक समय व्यवस्था करें। 3,000 भी नहीं हो पाएगा। पैसा तो अभी है ही नहीं। चलो ठीक है, तो फिर जो डाटा है मैं अपलोड कर देता हूँ बाबू। अपना तरफ से जो होगा सर कोशिश कीजिएगा। अपना तरफ से तब मैं अपने जॉब को भी हाथ पर रखकर काम करता हूँ, नंबर बढ़ाऊंगा, अच्छा रैंक दिलवाऊंगा, तो मुझे भी तो कुछ साइड इनकम मिलेगा, तभी तो मैं छेड़छाड़ करूंगा। साइड इनकम मिलेगा ही नहीं तो फिर फायदा क्या। स्टूडेंट का डाटा भी छेड़छाड़ करूंगा, बदनाम भी होगा, और कुछ मिलेगा नहीं इनकम, तो कोई फायदा नहीं है ना। टीचर जो होता है सो स्टूडेंट को गुरु होता है, तो आप कुछ एक स्टूडेंट के लिए तो उतना कर ही सकते हैं। वो गुरु होता है, लेकिन साइड से काम करूंगा, पकड़े जाऊंगा बाबू, जॉब मेरा जाएगा, आपको तो कुछ नहीं होगा। आप तो बोल दीजिएगा कि मैं नंबर थोड़ी बढ़ाने के लिए उनको बोले थे। तो जब मेरा जाएगा ना, तो जब मैं आपको डाटा में छेड़छाड़ नहीं करूंगा, मुझे 2 रुपया मिलेगा ही नहीं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता बाबू आपका डाटा छेड़छाड़ करने से। जो फिर डाटा है वो सीधा मैं अपलोड कर दूंगा। अपने तरफ से जो होगा सो कोशिश करके देखिएगा सर। आपने अपने तरफ से जो कोशिश है वो मैं कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। ये आपको अभी चेकिंग नहीं चल रहा है तो मैं कॉल कर रहा हूँ, चेकिंग चलता तो फिर मैं अपलोड कर लेता। अब अपनी तरफ से देखो आपको क्या करना है। अगर 3,000 अभी पेमेंट करते हो, 1 घंटे में आपको मार्कशीट चला जाएगा, डाटा अपलोड हो जाएगा। उसके बाद मार्कशीट जाने के बाद 4,000 पेमेंट करवा देना, हम लोग सिग्नेचर मोर करके गूगल में अपलोड करवा देंगे। अगर फिर नहीं करते हो तो फिर तो अगले साल एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपको इससे ज्यादा खर्च आएगा। आपको पता चलेगा कि पढ़ाई में कितना खर्च है, आपको खुद पता चलता होगा।